संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु हैं तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। काल जरे कंटक जरे राखो चित में नाम, राखो चित में नाम। नाम बिना घट अंध है ज्यों दीपक बिन धाम। साहिब की श्री वाणी में बहुत रहस्य छुपा हुआ है। काल जरे कंटक जरे, क्या कौन है काल? अंधकार, अंधकार काल है। अंधेरे में हमें डर लगता है। काल में मौत, हमें मौत से डर लगता है। काल जरे कंटक मैंने संशय, हमारे अंदर संशय है। जो कांटा बने हुए भक्ति मार्ग में, कांटा कौन है? हमारे संशय, हमारे प्रश्न, हमारी शंकाएं, ये कंटक है, ये कांटे हैं। चित्त में राखो नाम, चित्त में न आत्मा, आत्मा में परमात्मा के सच्चे नाम को धारण करके रखो। काल भी टलेगा, दूर हो जाएगा। नाम भिना घट अंध है जो दीपक बिन धाम। आत्मा में सच्चा नाम नहीं डला हुआ है, अंधकार भरा हुआ आत्मा में। कैसे? हम सनातनी हैं। सनातन में पूजनीय स्थान है, देवालय है, दीपक जला जाता वहां पर। जब तक दीपक नहीं जलाएंगे पूजा नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत बड़ी बात छिपी हुई है।
दीपक जलाया है, प्रकाश हो गया है। अब पूजा शुरू कर रहे हैं हम। क्या पूजा? महिमा। हम उसकी महिमा गा रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं। आरती में क्या है? महिमा है। दीपक नहीं जला के और आरती शुरू कर दी, वो कोई अर्थ नहीं रखती, कोई लाभ नहीं दे सकती हमें। सुनना है सुन लो। अंधेरे में कागज के नोट कोई दे जाए हमें और हो नकली, कोई पहचान नहीं है अंधेरे में हमें। कागज का नोट प्योर कागज ही है या कोई छपा हुआ नोट है? कागज तो है। क्या कहेंगे? लाइट आने दे। लाइट भाग रही है, बिजली भाग रही है। क्या बिजली भागती है? बिजली नहीं भागती, वो तो स्विच ऑफ हो है पीछे से, हैंडल डाल दिया गया पावर हाउस से, ऑन करते ही सेकंडों में हमारे घर में है वो। पता है क्यों? स्पीड ज्यादा है इसकी, बिजली की स्पीड बहुत ज्यादा है। ये प्रकाश रूपा है, देख लो तुम। ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेट करती है हर चीज को। बिना दीपक जलाए कोई बता दे आज तक पूजा हिंदू में सनातन में कोई हुई हो, होता हो? बता दो, बोलो। परमात्मा ने हमारा मंदिर बनाया, ये मनुष्य तन मंदिर है और मनुष्य तन में दीपक रखा हुआ है। आत्मा को पता नहीं है कौन है वो। ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति के दर्शन करते ही आत्मा ब्रह्म ज्ञानी हो जाती है, ब्राह्मण हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान नहीं है फिर ब्राह्मण भी नहीं है। ये भी सोच लो। वकालत का कोर्स कर दिए रखा फिर वकील नहीं है वो। डॉक्टर का कोर्स नहीं कर रखा, डॉक्टर नहीं है वो। डॉक्टर का बेटा तो हो सकता है, 12वीं फेल है, फिर डॉक्टर साहब नहीं है वो। और दंड मिलेगा। बता दें, अगर वो कह दे जी मैं डॉक्टर हूं और ये दवाई लिख रहा हूं, धोखाधड़ी कर रहा है वो, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बोलो। नकली पुलिस के इंस्पेक्टर बन के लोग घूमते हैं, ठगी मार लेते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, चाहे पुलिस की ड्रेस भी क्यों नहीं पहन रहा था वो। क्या ड्रेस है पुलिस की, सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है उसके पास। ब्राह्मण के पास ब्रह्म ज्ञान की अथॉरिटी होती है, तब ब्रह्म ज्ञानी है वो। और जब ब्रह्म ज्ञानी है सर्टिफिकेट दिखाएगा वो, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देगा। अध्यापक होने का सबूत 2 तरह से होगा। एक तो सर्टिफिकेट, माननीय बोर्ड का, उसका यूनिवर्सिटी का, सरकार के द्वारा प्रमाणित पत्र होगा। और दूसरा क्या होता है? साक्षात्कार, इंटरव्यू होगा उसका। प्रिंसिपल बैठा है, हाँ जी जेपीटी, बीए बीएड, एमए बीएड, डिग्री देखी है, साक्षात्कार नहीं लिया। डिग्री देखते ही सिलेक्शन नहीं होती कभी। क्या आता है? इंटरव्यू, उसको बोलते हैं साक्षात्कार। हाँ जी, प्रश्न करेंगे वो, जरा बताना। 8, 10, 20 प्रश्न करने के बाद तुरंत
बिल्कुल सही है, ये योग्य है, भर्ती हो जाएगी, सरकार की नौकरी में दाखिला, अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। दो है, ब्राह्मण तो है, ब्रह्म ज्ञानी का सर्टिफिकेट शास्त्री पास तो ले आया कहीं से भी, इंटरव्यू होगा। अब साहब जी बताओ, हमारे तन में ब्रह्म ज्योति कहां है? क्या हो रहा? इंटरव्यू शुरू हो चुका अब, और वो कहते जी मुझे तो नहीं पता, फिर धोखा क्यों दे रहा है? धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कहां? परमात्मा के दरबार में होगा वो। ये मुकदमा दर्ज मनुष्य नहीं कर सकता। कुछ कर्म ऐसे हैं जो परमात्मा के निमित्त हैं, उनका दंड का प्रावधान परमात्मा करता है, उनका दंड का प्रावधान मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह परम सत्ता, अविनाशी सत्ता का फैसला तो वही करेगी। इस मनुष्य के पास कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, कोई परख नहीं है। संसार में कोई विश्वविद्यालय नहीं बना आज तक जो परमात्मा की अनुभूति कराने वाला मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, नहीं है, बना ही नहीं है, बना भी नहीं है। क्यों? इस विद्यालय के छात्रों को नौकरी की गारंटी नहीं है, धन कमाने की कोई कला सिखाई नहीं जा रही है। जो देश के किसी भी कार्य में सहयोग दे और जिसे आमदनी हो, उस देश को वो नहीं है तो बहुत बड़ी वो छुपी बात है। बताएंगे आपको क्या आमदनी होती देश को। लेकिन इस विभाग को कौन खड़ा करेगा? एक्सपर्ट, जानकार। उस जानकार की जानकारी कौन लेगा? उसके बराबर का आएगा, वो बहुत थोड़े से हैं। अब ले लो, विद्यार्थी भर्ती करने हैं, प्रभु भक्ति का लगा के बाहर बोर्ड के प्रभु की भक्ति करके भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, प्रभु मिलेगा, दाखिला लेने आ जाओ। घर वाले कहेंगे पागल मत होना, हमें कोई लाभ नहीं होना। और बेटा हमने तो कमाई करने वाली कोचिंग देके तुझे B.Tech, M.Tech है, डॉक्टर वकील बनाएंगे तेरे को, अध्यापक बनाएंगे तेरे को। ये कुछ सिर्फ लोग हैं जो भगवान के नाम की बातें करते फिरते गलियों में, ये सिर्फ लोग हैं, ये आधे पागल हैं। समाज के नाम के वो आधे पागल व्यक्ति हैं। कौन माता पिता अपने बच्चों को पागल ठहराएगा? कौन पागलों की सेना भर्ती करवाएगा? इसलिए ये सेक्टर खाली पड़ा है, कोई विभाग नहीं खोला आज तक, क्योंकि सरकार को फायदा ही नहीं है। सरकार क्यों खोल लेगी? सरकार को फायदा होगा तो खोल लेगी भाई। फायदा तो सरकार को भी होगा, लेकिन बैकडोर से होगा, और उसको वो मानते नहीं है। शांति स्थापित वही करेंगे समाज में। चोर डाकुओं को संत बनाने की क्षमता उन्हीं में है, उन्हीं में है। जो क्रोध की अग्नि दुनिया को फूंक रही है, आज बदले की भावना फूंक रही है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, वो है सुधारगर है, वो संतों के पास है। वो कहेंगे झगड़ा मत करो, अशांति आएगी घर में। जब अशांति आ गई फिर भक्ति और भगवान तो वहां है ही नहीं। सहन शक्ति बढ़वाएंगे वो।
हमारे अंदर वैराग्य पैदा करेंगे वो। और जब भाइयों का बंटवारा होगा ना, ये समझाएंगे बेटा तुम्हारा पिताजी तो एक था, हाँ जी, अगर 2 एकड़ या 2 बीघे जमीन तेरे भाई के चलेगी तो क्या बिगड़ गया भाई। झगड़ा करने से रुकवाएंगे वो। समाज में शांति स्थापित करने वाले हैं वो, झगड़ों को मिटाने वाले हैं वो। फिर इस बात का किसी को नहीं पता। वापिस आते हैं, इंटरव्यू होगा, हाँ जी बोल लो ब्रह्म ज्योति कहां है, वो जवाब नहीं दे पा रहा। फिर क्या कहेंगे उसको हम। वकील का सर्टिफिकेट तो लिया, लाइसेंस भी लिया शायद, अब इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। फला चोट लगने से दफा कौन सी लगेगी बता दो। डकैती डाल दी गई, दफा कौन सी लगेगी बता दो। डकैती भी तो मर्डर, कत्ल कर दिया, डकैती भी डाल दी, दफा कौन सी लगेगी बता दो। वो बता ही नहीं पा रहा है। फिर वकील कहेंगे हम उसको। सोचो देखो, पहले हम सनातनी हैं और सनातनी योग है अपने पास, बताओ सनातनी कहां से बनेंगे हम। सनातन पुरातन तो परमात्मा है, नया तो है नहीं। परमात्मा की शक्तियों को तोड़ सकता नहीं, फूंक सकता नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। बदल भी देगा उसको। श्री गीता में यही तो कहा है, अध्याय 4 श्लोक 1 से लेकर के 4 तक, हे अर्जुन जो अविनाशी योग मैं तुझे जनाऊंगा, ये सनातन पुरातन योग है। कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, उसने अपने पुत्र मनु को दिया था, उसने अपने पुत्र अजक्ष्वाकु को दिया था। ये राज ऋषियों में चलता रहा, अब कुछ काल से लुप्त प्राय हो गया है, छुप गया, खत्म नहीं हुआ, छुप गया है। क्या सूर्य के आगे गहरी घटा काली छा गई है, सूर्य का प्रकाश ढक दिया है, खत्म नहीं हुआ है। घंटा 2 घंटे 6 घंटे ढक सकती है, लेकिन फिर आ जाएगा वो प्रकाश। घटा आने से पहले प्रकाश वही था, घटा सट के दूर चली जाएगी, प्रकाश वही है। फिर ये आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान भी वही है। और हे अर्जुन मैं दोहराऊंगा उसको, उस सनातन अविनाशी योग को दोहराऊंगा। बताओ कहां दोहराया उसका ज्ञान, किस स्थान पे दोहराया, वो ज्ञान प्रकट कहां किया। कभी पूछा स्थान कौन सा है, कोई शर्त रखी थी क्या, उस जगह चलूंगा और उस जगह के अलावा ये ज्ञान प्रकट नहीं होगा, बता दो। कहीं लिखा है नहीं। युद्ध के मैदान में खड़े हैं दोनों और वही स्थान बन गया। क्या है, कुरुक्षेत्र का मैदान, हरियाणा प्रदेश, 60 कोस का एरिया था वो, युद्ध क्षेत्र बोलते हैं उसको। और ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को। उसका स्थान का आज भी नाम लिखा हुआ है ज्योतिसर, और लिखा है रथ में श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं और वो हाथ जोड़ के ऐसे बैठा है। लिखा है यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्योति स्वरूप अविनाशी रूप के दर्शन कराए थे। ये लिखा हुआ है, जाकर देख लो। हमने वकालत का कोर्स पास किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से। वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। हम सैर करने जाते थे पैदल शाम को, वहां देख के घूम के तब आते थे वहां पे। बोलो क्या दिखाया, बोला है
श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में अर्जुन जो बारी आंखों से देख रहा है ये मेरा अविनाशी रूप नहीं है, ये तो वर्दी है, एक जामा है, छोड़ दूंगा इसको तो मैं। हे अर्जुन दिव्य अलौकिक नेत्र दूंगा, अलौकिक नेत्र, दिव्य नेत्र, एक युक्ति है ये, और वो दूंगा, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा।